देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं अजय वर्मा आपके साथ लाइव आया हूं। और किसानों का मुद्दा जिस तरह से देश भर में आया हुआ है और वहीं सरकार से कोई भी बात जो है अभी तक किसानों की नहीं हो पाई है। और इसी को लेकर वोटर्स पार्टी ने फरीदाबाद के मुजेसर एरिया में एक प्रेस वार्ता की है। और इनके मैं आपको एक बार दिखा दूं कि वोटर्स पार्टी के प्रदेश संयोजक सही राम रावत जी हमारे साथ हैं। और वहीं राजीव रंजन त्यागी जी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, प्रदेश सह सचिव हैं। और उनके साथ उनके और अन्य साथी भी यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अब हम इनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आज इन्होंने प्रेस वार्ता क्यों की है और किसानों के बारे में क्या कहेंगे। देखिए, हम सब किसानों के बच्चे हैं और किसानों के हितैषी भी हैं, साथी भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार 3 विधेयक लाई है किसान के विरोध में, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और साथ ही किसान भाइयों से अपील कर रहे हैं, हम गांव-गांव निकल रहे हैं। अभी हम जहां भी धरने चल रहे हैं, जहां लोगों ने रोड जाम किया, वहां भी जाएंगे। हम लोगों से एक ही अपील कर रहे हैं कि अपनी बात मनवाने का यह तरीका ठीक नहीं है, तरीका हमें बदलना पड़ेगा। इसलिए किसी को हमसे परेशानी ना हो, हमारी बात जरूर आनी चाहिए सामने, लेकिन किसी समाज की किसी वर्ग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम सरकार को परेशान नहीं करना चाहते। हम सीधा विधायकों को और सांसदों का घेराव करने की लोगों को अपील कर रहे हैं और जाके अपील करेंगे। यही हमारा मुख्य मकसद है। सही राम जी, जिस तरह से ये 3 विधेयक आए हैं, इसके साथ साथ एक ये भी बात आई है कि मैनिफेस्टो की बात कही जा रही है, विपक्षी पार्टियां भी हैं, तो क्या इसको ए टीम और बी टीम नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल ए टीम और बी टीम है। ये जो कांग्रेस और बीजेपी की हम जो बात करते हैं, ये दोनों ए बी, दोनों का मकसद एक ही है, जनता को गुलाम बना के रखना, उस पर राज करना। और यही आज तक होता आया है। यदि ये नहीं होता तो आज हमारा देश बहुत तरक्की कर चुका होता। और मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, भारत देश को कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है और कृषि प्रधान देश था। यदि हमारे लोगों की नीति सही होती, हमारे लोग सही होते, तो भारत को इन उद्योगों की जरूरत नहीं थी। क्योंकि दुनिया को सबसे पहली जरूरत क्या है? स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन चाहिए, और अन्न पैदा करने वाले हम सबसे अग्रणी थे। भारत के किसान को मजबूत होने ही नहीं दिया, इसको तो गिराया गया, कमजोर किया गया, इसे जहर बोने के लिए मजबूर किया गया, जहर काटने के लिए मजबूर किया गया। यदि भारत के किसान को किसानी में अग्रणी रखना था तो उसको अच्छे बीज पैदा दिए जाते, बिजली दी जाती, पानी दिया जाता, और आज हम दुनिया पर राज कर रहे होते। दुनिया हमारा माल, हमारा अनाज खाती, हमारा फल खाती, हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे होते और हम विश्वविख्यात हमारा नाम होता। लेकिन हमें कमज़ोर करने के लिए, गरीब बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए नई नई योजनाएं सरकार लाई है, बढ़ाने के लिए नहीं। ठीक है, तो अब हमारे साथ राजीव रंजन त्यागी जी भी हैं जो संयोजक हैं। इनसे भी बात करना चाहेंगे। रंजन जी, जिस तरह से जी किसान को कमेरा वर्ग का कहा जाता है, वहीं अब किसानों पर खालिस्तानी होने का भी आरोप लगाया जा रहा है जो पंजाब से आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान या इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये जो कितना फायदेमंद है या कितना नुकसान हो सकता है इससे किसानों को? नहीं, ये जो खालिस्तान की बात है, हम इसको बिल्कुल सिरे से नकारते हैं। खालिस्तान वाली कोई बात नहीं है, ये किसानों की समस्या है। किसान हमेशा समस्याओं से घिरा हुआ रहा है। किसी भी सरकारों ने, पिछली सरकार जो प्रेजेंट सरकार है, किसी ने भी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और किसान का जो आज कृषि के मामले में जो बात चल रही है कि फसल कहाँ बेचेगा, कैसे बेचेगा, ये बिल्कुल गलत बात जो है हमारी जो है एक कानून के द्वारा लाई गई है कि 1.5 एकड़ वाला, 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला किसान कैसे उसको जो है मंडी तक अपना अनाज को नहीं पहुंचा पा रहा है, उस पर किराए के पैसे नहीं हैं, उसके पास खेती करने के लिए पैसे नहीं हैं, वो कैसे अपनी फसल को जो है वहाँ पर जा कर के अपना जो है जम्मू कश्मीर में बेचे या अपना जो है लद्दाख में बेचे या अपना जो कहीं जो दूर जाके बेचे, ऐसा उसका सक्षम नहीं है किसान। तो ये बिल्कुल विरोधी कानून जो लाए हुए हैं सरकार, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, किसानों के साथ हैं। और किसानों को अपनी लड़ाई शांतिपूर्वक, जैसे अभी हमारे भाई श्री राम रावत जी ने कहा है, बिल्कुल हमें जो है कानूनों को बनाने वालों को घेरना चाहिए, ना कि हमें आम जनता को परेशान करना चाहिए। मैं किसानों को भी, अपने देशवासियों को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके द्वारा कि बिल्कुल जो है समाज को परेशान करने वाला कोई भी प्रतिक्रिया ना करें और कानून को बनाने वालों को घेरें। जय हिंद।
तो इन्होंने भी किसानों से गुजारिश की है और अपील की है कि किस तरीके से जो लोगों को परेशानी हो रही है पूरे दिल्ली एनसीआर में, और ये देश का मुख्य जो, क्योंकि राजधानी से जुड़े हुए सारे क्षेत्र हैं और लोगों को सबसे ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, आम लोगों को सरकार और किसानों के बीच में आम लोग पिस रहे हैं। वहीं अब सहीराम रावत जी से एक और लास्ट में जानना चाहेंगे कि अब वोटर्स पार्टी आगे अपनी जो भूमिका है किस तरह से निभाएगी। वोटर्स पार्टी गांव में चौथी सरकार बनाने की बात कर रही है, गांव और वार्ड के अंदर। गांव और वार्ड में जिस दिन चौथी सरकार अपनी शर्तों पर, गांव की शर्तों पर बन जाएगी, हमें रोड पर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास अपनी एक पावर होती है जो गांव की सरकार को भी है। अमेंडमेंट 73 और 74 को यदि पढ़ेंगे तो वह प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की बराबर ही पावर रखती है। सरकार, गांव की सरकार को भी इतनी पावर है। तो हम अगली बात जो करने जा रहे हैं, गांव और वार्ड में लोग अपनी सरकार बनाएं और तभी जाकर देश का भला हो सकता है। जब तक हम पार्टियों के ग्रोहों की सरकार बनाएंगे तब तक हमारा नाश ही होता रहेगा और हमारा शोषण होता रहेगा। इस शोषण से बचने का एक ही उपाय है कि लोग अपनी सरकार बनाएं, अपनी शर्तों पर बनाएं और लिखित पर आएं। जो लिखित ना करे उसका बहिष्कार करें, समय सीमा बाध्य करें, हटाने का अधिकार खुद लें। तो जिस तरीके से आपने बताया, इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे और हरियाणा में ही रहेगी या आप देश भर में अन्य जगहों पर भी करेंगे? देखिए, पार्टी देश भर में जाएगी, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य अभी आने वाला 2024 हरियाणा प्रदेश है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश को इस देश के लिए हम एक लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं, लैब, जहाँ से लोगों को एक ये दिशा मिले कि राजनीतिक पार्टी हो तो कैसी हो, उसकी जिम्मेदारी हो तो क्या हो और काम कैसे हो। 6 महीने के अंदर इस पार्टी ने संकल्प लिया है, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर लोगों को इस प्रकार का माहौल देंगे कि लोग, अगर किसी को थूकना भी होगा तो उसे भी डर लगेगा कि पकड़ा जाएगा, भाई रोड पे नहीं थूकना। हम इस प्रकार का सिस्टम लागू करेंगे, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करेंगे, जैसे मेट्रो रेल में है। भारतीय रेल के अंदर लोग बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, टिकट नहीं लेते, बदमाशी करते हैं, लेकिन वही लोग जब मेट्रो में जाते हैं तो 100% बदल जाते हैं, टिकट भी लेते हैं, बदमाशी भी नहीं कर पाते। इसका मतलब लोग खराब नहीं है, सिस्टम खराब है। आप व्यवस्था भी चेंज करना चाहते हैं वोटर्स पार्टी के माध्यम से। तो ये सहीराम रावत जी थे और इनके साथ सह संयोजक भी थे प्रदेश के। अब इन्होंने बताया कि किस तरीके से किसान आंदोलन के चलते ये अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं चौथी सरकार के माध्यम से अब ये पूरे हरियाणा में अलग जगाएंगे और किसानों से अपील भी की है कि वो शांतिपूर्वक ही अपने इस प्रदर्शन को आगे लेकर चलें, ताकि आम लोग इसमें ना पिसें। सरकार से लड़ाई लड़नी है तो सभी जितने भी जिले हैं, राज्य हैं, उनमें उनके सांसदों के घेराव करें, उनके नेताओं के घेराव करें जो सत्ता में बैठे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसानों की बात लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।